हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो चैप्टर है कौन सा 9th चैप्टर हमारा जो नया सिलेबस पर आधारित है कौन सा क्षेत्रमिति, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, ये आपके सामने मेज, ठीक है। ये क्या होता है 3D में मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से मेज बना के यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक मेज है और इसमें हमें क्या दिया गया है, पृष्ठ, इसके ऊपर का पृष्ठ जो है का आकार समलम जैसा है। ये उसका आकार, ऊपर जो इसका पृष्ठ है मेज का वो क्या है, समलम जैसा है उसका आकार। तो यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर, समांतर भुजाएं 1 मीटर 1.2 मीटर और 1 मीटर हमें यहाँ पे दी गई है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें दी गई है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पे ये जो समलम इसका जो सतह है, मेज की सतह क्या है, समलम जैसी है, तो उसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे समलम क्या होता है, ठीक है। समलम एक चतुर्भुज होता है जिसको हमने पहले के अध्यायों में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो अच्छे से देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि समलम चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि समलम चतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या कहलाता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। चाहे वो भुजाएं बराबर नहीं हो, लेकिन हमारे पास आवश्यक क्या है कि एक भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम ले लेते हैं, अगर ये सतह क्या है, समलम है, तो इसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समांतर हो नहीं सकती क्योंकि ये तो टेढ़ी हमारे पास क्या है, भुजाएं हैं। तो ये दो भुजाएं इसमें अवश्य क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दे भी रखा है कि समांतर भुजाएं, ठीक है, 1 मीटर और 1.2 मीटर, मतलब कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो ये क्या हो गया, एक समलम चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज का अब हमें यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले तो हमें यहाँ पे इसका क्या लिख लेते हैं, क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। तो समलम का क्षेत्रफल वो क्या होता है, समलम का क्षेत्रफल। तो समलम का क्षेत्रफल होता है हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। मतलब कि उसमें जो समांतर भुजाएं हैं समलम चतुर्भुज में, उनका योग समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे बनता है, तो इसमें एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, त्रिभुज होती हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, और एक हमारे पास आयत बन जाता है, ठीक है। त्रिभुज और आयत इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने से हमारे पास क्या बनेगा, समलम का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रख लीजिए कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग बटे में 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया, ऊंचाई भी दी गई है, समांतर भुजाएं भी हमें यहाँ पे दी गई है। समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो भी हमें यहाँ पे दी गई है, और ऊंचाई तो हमारे पास यहाँ पे है ही, ये इनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कौन सी होती है, तो मतलब कि जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की जो कम से कम दूरी है, जैसे कि इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक की दूरी, ये क्या होती है, समांतर, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी समलम चतुर्भुज की, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊंचाई तो हमें यहाँ पे दी गई है 0.8 मीटर। तो अब हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस सूत्र में इसकी वैल्यू रख देंगे जो जो हमारे पास यहाँ पे है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऊंचाई को h मान ले, ठीक है, ऊंचाई को मैंने h मान लिया, और भुजाओं का योग, इस भुजाओं को मैं a मान लेता हूँ, इस भुजाओं को मैं b मान लेता हूँ, मतलब कि दोनों का योग और डिवाइड में क्या है, 2 है। इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। h यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, और a और b क्या है, समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। समांतर भुजाएं यहाँ पे जो है इसकी ये है, ठीक। इनका योग करना है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब इन सभी का मान हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो अब आंसर निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया, एक तो दी गई है हमें ऊंचाई इस समलम की, ठीक है। ऊंचाई भी हमें यहाँ पे दी गई है, ऊंचाई हमारे पास कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर, मतलब कि ये इनकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई को हम h से डिनोट करेंगे, मतलब कि हाइट, ठीक है।
ऊंचाई कितनी है हमारे पास 0.8 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में होता अगर हमारा पूरा सवाल तो हम सभी को सेंटीमीटर में ही रखते हैं, लेकिन अब हमारे पास सारे ही हमारे पास जो टर्म क्या है वो है मीटर में है, मीटर है यहाँ पे मीटर है, तो हम इसको मीटर में ही चलने देंगे, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है, समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई भी हमें यहाँ पे दी गई है, समांतर भुजाएं, ठीक है। समांतर भुजाएं एक तो हमारे पास यहाँ पे है, एक तो हमारे पास है 1 मीटर, इसे मैं मान लेता हूँ ए है, ये क्या है ए है, इसे मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है 1.2 मीटर, इसे मैं मान लेता हूँ बी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी गई है और ये क्या है ऊंचाई है इसकी। तो इतना सब हमें दिया गया, इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ये ऊपर वाला यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे। बिल्कुल ये आसान सा है, बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रख लेना है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको याद रख लेना है। क्या होता है, h मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, मतलब कि ऊंचाई गुणा में समांतर भुजाओं का योग बटे में 2, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल ऊंचाई कितनी है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, तो a प्लस बी करना है हमें, मतलब कि 1 मीटर प्लस में करना है 1.2 मीटर, ठीक है। ये चीज़ कर लिए, बटे में क्या है 2 है, ठीक है। तो अब इसे हल कर लेंगे तो 1 और 1.2 कितना हो जाएगा, इसे इस प्रकार से ऐड करते हैं। इसकी एक तो हमारे पास यहाँ पे 1 और एक हमारे पास 1.2, इस प्रकार से पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उनको इस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो 0 को 0 से किया 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लगाएं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पॉइंट के बाद एक संख्या रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो एक ही संख्या चलने देते हैं। अब इनका ऐड करेंगे तो 0 + 2 2 और 1 और 1 2, और हमारे पास यहाँ पे इनके बीच पॉइंट है, मतलब कि 2.2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट वाली जो टर्म होती है उनको इस प्रकार से ऐड किया जाता है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.2, और आगे क्या है मीटर है, डिवाइड में क्या है 2 है, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 0.8 है, ठीक है, 0.8 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या है क्षेत्रफल है। अब इसको और हल करते हैं, तो एक बार के लिए 22 का 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप पॉइंट भूल जाइए, ठीक है। 22 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 8 का 2 से किया 16, ठीक है। 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ऊपर चला गया 8 दूनी 16 और 1 17 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, मतलब कि आंसर में पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 2 है, और अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मतलब कि मीटर की स्क्वायर, क्षेत्रफल की हमारे पास इकाई भी यही होती है मीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। समलम चतुर्भुज का हमारे पास जो क्षेत्रफल है उसकी इकाई क्या हो जाएगी मीटर की स्क्वायर, ये आप अवश्य लगाएं, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, 1.77 इसमें डिवाइड करना है 2 का, ठीक है। तो भाग कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 पर, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 बच गया और ऊपर से हमने उतारा 6, तो फिर 8 पर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आ गया। और अब आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, मतलब कि अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या बच गई, 2 संख्या बच गई, मात्र क्या है मीटर की स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था कि एक मेज दिया गया था, उसकी हमारे पास समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ और ऊंचाई हमें यहाँ पे दी गई थी, और हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। ये क्या है समलम जैसा है, मतलब कि समलम का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये होता है इसका क्षेत्रफल, क्या होता है ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग डिवाइड में 2। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। आपको बस यहाँ पे समलम का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।